समुद्र के किनारे बसा एक शांत और सरल गांव था जिसका नाम था नीलगांव। इस गांव में रहता था एक मछुआरा राजू, जिसे पूरे गांव में उसकी सच्चाई, मेहनत और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। राजू का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने विशाल थे। उसका एक ही सपना था, अपने परिवार को कभी भूखा न सोने देना और जरूरतमंदों की मदद करना। हर सुबह राजू सूरज उगने से पहले अपनी पुरानी लकड़ी की नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ता था। उसके पास न तो कोई बड़ी नाव थी, न ही कोई आधुनिक जाल। उसके पास था तो बस एक सस्ता, घिसा हुआ जाल और अटूट मेहनत करने का जज्बा। वह घंटों समुद्र में मछलियां पकड़ता और जो भी मिलता उसे बेचकर घर का खर्च चलाता। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन राजू कभी शिकायत नहीं करता था। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और विनम्रता रहती थी। एक दिन जब आकाश में बादल छाए थे और समुद्र कुछ अधिक ही शांत था, राजू हमेशा की तरह मछली पकड़ने निकला। कई घंटे बीत गए, लेकिन उसका जाल बार बार खाली लौट रहा था। थक हार कर जब वह वापस लौटने ही वाला था, तभी उसका जाल अचानक बहुत भारी हो गया। उसे लगा कोई बड़ी मछली फंसी है। जैसे ही उसने पूरी ताकत लगाकर जाल को ऊपर खींचा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जाल में एक सुनहरी सी जलपरी फंसी थी। जलपरी का चेहरा शांत था, लेकिन वह थकी हुई लग रही थी। उसकी चमकीली पूंछ धूप में चमक रही थी और उसके बाल समुद्र की लहरों जैसे लहराते थे। राजू ने जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा था। जलपरी ने धीमी आवाज में कहा, हे मछुआरे, मैं तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी, एक ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी वरदान के लालच में तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हें छोड़ना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर उसने जाल को धीरे से खोला और जलपरी को समुद्र में छोड़ दिया। जलपरी मुस्कुराई और जाते जाते बोली, तुमने दया दिखाई है और दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस समुद्र किनारे आकर मेरा नाम लेना। आर्या, मैं आ जाऊंगी। राजू ने यह बात दिल में रख ली, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की कि वह दोबारा जलपरी से मिलेगा। अगले कई महीनों तक उसका जीवन वैसा ही रहा, कभी कुछ कमाया, कभी भूखे पेट सोया। लेकिन फिर एक साल बहुत कठिन आया। पूरे गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई और समुद्र जैसे रूठ गया था। मछलियां गायब थीं। राजू के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। उसका छोटा बेटा भूख से तड़पता और उसकी पत्नी रो रो कर कमजोर हो गई थी। एक रात चांदनी में बैठा राजू समुद्र को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे याद आया जलपरी का वादा। उसने साहस जुटाया और समुद्र की ओर देखकर पुकारा, आर्या, अगर तुम मेरी पुकार सुन सको तो कृपया मेरी मदद करो। कुछ ही क्षणों में समुद्र की लहरें तेज होने लगीं और जलपरी प्रकट हुई। उसकी मुस्कान में वही करुणा थी। उसने कहा, राजू, मुझे तुम्हारे आह्वान का इंतजार था। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। राजू ने सिर झुकाकर कहा, मैं किसी धन या ऐश्वर्य की लालसा नहीं करता, पर मेरा परिवार भूखा है और गांव के लोग भी तड़प रहे हैं। अगर कुछ कर सको जिससे सबका पेट भर सके तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा। जलपरी ने अपने कमर से एक छोटी सी मोती जैसी चमकदार मछली निकाली और राजू को दी। यह कोई साधारण मछली नहीं है। जब भी तुम इसे साफ पानी में डालकर प्रार्थना करोगे, यह तुम्हारे लिए उतना भोजन तैयार करेगी जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। अगर लालच किया तो इसका जादू समाप्त हो जाएगा। राजू ने मछली को सम्मानपूर्वक लिया और घर लौट गया। जैसे ही उसने जलपरी की बताई विधि के अनुसार प्रार्थना की, उसके सामने गरम गरम रोटियां, दाल, चावल, सब्जी, सब कुछ तैयार हो गया। राजू ने अपनी पत्नी और बेटे को खिलाया
और अगले ही दिन गांव के लोगों को भोजन बांटना शुरू कर दिया। गांव में खुशियां लौटने लगीं। हर दिन राजू जरूरत के अनुसार भोजन मंगवाता और सभी में बांट देता। लेकिन जैसे ही कुछ स्वार्थी लोगों को इसका पता चला, उन्होंने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। एक रात वे चुपके से राजू के घर में घुस आए और जादुई मछली चुरा ली। उन्होंने बिना सोचे समझे उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। जरूरत से ज्यादा भोजन मांगा, सोने की चीजें मांगी, ऐशो आराम मांगा। कुछ ही समय में मछली की चमक फीकी पड़ने लगी और फिर वह एक साधारण मछली बन गई। राजू को जब यह पता चला तो वह टूट गया, लेकिन जलपरी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, राजू, तुमने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। जो लोग दया और सेवा को भूल जाते हैं, उन्हें उसका दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी पवित्र है और मैं तुम्हें एक और अवसर देती हूँ। उस दिन के बाद से राजू को वह मछली तो नहीं मिली, लेकिन जलपरी ने समुद्र में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहाँ भी वह मछली डाले वहाँ भरपूर मछलियाँ आती थीं। राजू फिर से मेहनत से मछलियाँ पकड़ता और जो कमाता उसमें से आधा गरीबों में बांटता। वर्षों बाद नीलगाम एक समृद्ध गांव बन गया और राजू को लोग समुद्र का बेटा कहकर पुकारने लगे। सीख, सच्ची भलाई बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। जब इंसान सही काम करता है तो प्रकृति और ईश्वर भी उसका साथ देते हैं। ईमानदारी, दया और सेवा की भावना कभी व्यर्थ नहीं जाती।